आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं दो कंपनीज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप की हैं और दोनों के मालिक जियो हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले कंपनीज के नाम आपको सीधा सीधा बता देता हूं, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही करता हूं कि सबसे पहले कंपनीज का नाम हमें सामने पता होता है, उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं। ये वैसा नहीं करते कि पहले सारी कहानी सुना दी और सबसे लास्ट में कंपनी का नाम निकल कर आएगा, क्योंकि वैसा करने की जरूरत नहीं है। तो पहली कंपनी का नाम है डेन नेटवर्क लिमिटेड एंड सेकेंड कंपनी का नाम है हैथवे केबल। तो यहां पर इन दोनों कंपनीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके बिजनेस देखेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे। जब टेक्निकल देखेंगे ना तो एक्चुअल में इसमें सारा मजा आएगा, क्योंकि यहां पर दोनों ही स्टॉक्स में विद इन ए ईयर डबल होने से भी ज्यादा के चांसेस हैं। लेकिन ना सारी चीजें समझ के जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें कन्विक्शन रहती है, क्योंकि डबल तक हमें रुकना भी है और हमें एक साल के टाइम तक उसको होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो जब हमें बिजनेस एनालिसिस समझ में आ गई होती है, हमें फाइनेंशियल समझ में आ रहे होते हैं, हमें टेक्निकल समझ में आ रहे होते हैं, तब उसको होल्ड करने की कन्विक्शन होती है, तब हमें उसको होल्ड करने का साहस होता है हमारे अंदर। उस चीज को उसकी कैपेसिटी हमारे अंदर अपने आप से जनरेट हो जाती है कि हम इसको होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स वेदर दैट इज बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल और टेक्निकल ऑल आर सपोर्टिंग दिस स्टॉक का एट दिस मोमेंट। सो यहां पर जब मैं ये सब बातें कर रहा हूं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आपने अपने हिसाब से ट्रेड डालना है और यहां पर चीजों को सीखना है, नोट्स बनाने हैं। मैं हमेशा से इस चीज को कहता हूं कि नोट्स हमेशा बनाने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जब हम डेन नेटवर्क की बात करते हैं तो डेन नेटवर्क को अगर हम वेबसाइट पर जाकर देखें तो ये वेबसाइट इनकी ओपन होकर आती है। तो यहां पर क्या चीज है, बेसिकली ये डेन केबल है, ब्रॉडबैंड है, डेन टीवी प्लस है एंड तो ये यही चीज है, यही इनके बिजनेस हैं। तो बिजनेस में क्या क्या है कि इनका इंटरनेट सर्विस है और इनका केबल नेटवर्किंग है। मींस जैसे डिश टीवी होता है, जैसे टाटा स्काई है, जैसे डीटीएच है, उस तरह से इनका केबल नेटवर्किंग है, यानी कि टीवी कनेक्शंस हैं एंड ब्रॉडबैंड है। तो ये मेन इनके दो बिजनेस हैं और दोनों बिजनेस एक्चुअल में हर किसी की डिमांड है। देखो हर किसी की डिमांड कैसे है कि या तो वो टीवी केबल के जरिए देखेगा या फिर वो वाईफाई के थ्रू देखेगा यूट्यूब पर। तो दोनों में ही जो भी चीज चाहिए देखने के लिए, कंटेंट कुछ भी देखना हो, कहीं पर भी देखना हो, तो दोनों ये सर्विसेज देते हैं। और सेम ही बिजनेस है हैथवे केबल का। हैथवे केबल का बिल्कुल सेम बिजनेस है, उनका भी ब्रॉडबैंड है, उनका भी डिजिटल टीवी केबल टीवी है। तो और दोनों ही कंपनीज को किसने परचेज किया हुआ है? दोनों ही कंपनीज को रिलायंस ने परचेज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बार जाकर यही देख लेते हैं कि दोनों कंपनीज को रिलायंस ने कैसे परचेज किया हुआ है। यहां पर हम प्रमोटर्स में जाते हैं तो जियो की होल्डिंग्स आपको यहां पर नजर आती हैं। यहां पर 35.94%, 15% एंड 15%, यानी कि 30, 65, 67%, 66-67% के आसपास जो हिस्सेदारी है यहां पर जियो की है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। उसके अलग जो हिस्सेदारी है वो यहां पर समीर मनचंदा जी के पास थी, जिससे हिस्सेदारी यहां पर खरीदी गई है। जियो ने भी परचेज की है और बाकी सबसे भी इन्होंने यहां पर हिस्सेदारी परचेज की है। तो समीर मनचंदा जी अभी भी यहां पर शेयर होल्डर हैं 3.69% से एंड ल्यूसिड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ये हमारे 3.35% के हिस्सेदार हैं। तो ये दो साथ में यहां पर शेयर होल्डिंग है, जो प्रमोटर्स का पार्ट है। प्रमोटर्स यहां पर हिस्सेदारी बनाकर रखे हुए हैं। अब काफी लोगों का यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई वो तो ठीक है, लेकिन जियो की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हो गई है यहां पर। तो देखो कम हो गई है, वो एक मजबूरी है, क्योंकि पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 86.53% थी, जो कि 74.90% है। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम 75% हिस्सेदारी रह सकती है। बाकी उनको जनरल पब्लिक को या एफआईआई को या डीआईआई को ऑफलोड करनी पड़ेगी। प्रमोटर्स के पास 75% से ज्यादा हिस्सेदारी रह नहीं सकती। तो यहां पर जब डेन नेटवर्क का ये कहानी है तो हम एक बार हैथवे केबल की भी सबसे पहले सेम ही सिनेरियो देख लेते हैं। हैथवे केबल यहां पर क्या कहते हैं और इनकी क्या हिस्सेदारी है। तो यहां पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में सीधे सीधे गए और यहां पर देखा तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 86.61% है। और अभी अप्रैल मंथ में इन्होंने हाल फिलहाल में ही यहां पर रिलायंस ने अपनी बची हुई हिस्सेदारी भी ऑफलोड की है। अगर आप बीएससी पर जाओ वहां पर उनके सर्कुलर्स वगैरह देखोगे तो वो चीज नजर आ जाएगी। और यहां पर जियो की हिस्सेदारी यहां पर लगातार कम हुई। सेम ही सीन है यहां पर अक्षय राजन रहेजा जी के पास और उनकी फैमिली के पास यहां पर हिस्सेदारी है। तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी एक लिमिट के बाद और कम नहीं की है जितनी यहां पर ये सारी की सारी जो टेक ओवर वगैरह हुए हैं ये सारे मार्च 2019 में हुए हैं। अगर आप देखोगे मार्च 2019 में ही
यहां पर हैथवे केबल की हिस्सेदारी जियो के पास आई है। और अगर हम इसमें डैन नेटवर्क की बात करें तो डैन नेटवर्क में भी सेम ही मंथ में यहां पर मार्च 2019 में ही उनके पास यहां पर हिस्सेदारी आई है। तो दोनों ही सिनेरियो में यहां पर सेम सीन है, यहां पर भी सेम मार्च 2019 में ही आई है। अब यहां पर एक जो बहुत प्लस पॉइंट नजर आता है वो क्या है, मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूं कि यहां पर मार्च 2019 में यहां पर जो बोरोइंग 480 करोड़ की थी अभी वो जीरो है। दिस इज ए जीरो डेट कंपनी ना। और जीरो डेट का मजा ही अलग होता है। मजा किस सेंस में कि यार जो डेट फ्री है ना वहां नियत साफ हो जाती है, वो बिजनेस को आगे लेकर चलना चाहते हैं, वहां पे क्लैरिटी आती है कि हां अब ये यहां से आगे बढ़ने के पूरी तरीके से मूड में है। तो यहां पर डैन नेटवर्क की भी सेम सिनेरियो। पहले डैन नेटवर्क के सारे फाइनेंशियल्स एक बार देख लेते हैं। प्रोमोटर हिस्सेदारी जो है वो 75% है, जीरो डेट कंपनी है, प्लेजिंग्स जीरो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस के अकॉर्डिंग भी होती है और वो इंप्रूव भी होती रहती है टाइम टू टाइम। तो यहां पर उसमें उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि जीरो डेट कंपनी अगर बुक वैल्यू से कम पर मिलती है तो वो अमेजिंग होती है। यहां पर एक और प्लस पॉइंट हो जाता है जो यहां पर नजर आता है। और उसके साथ में अगर हम यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे कि मार्च 2019 में जब टेक ओवर किया तो सेम ही क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो एक्चुअल में इसके जो मालिक जियो हैं उन्होंने ये साफ साफ कर दिया कि भैया जितनी भी गंदगी है ना बुक्स में, फाइनेंशियल्स में, जो आप उससे पहले यहां पर नेट प्रॉफिट माइनस का दिखाते हो अब नहीं चलेगा। बोर्ड में हम लोग बैठे हैं और हम बोर्ड में बैठे हैं तो जितना नुकसान दिखाना है ना वो एक बार दिखा के बुक्स को क्लीन करो, इसके बाद में बुक्स फंटास्टिक होने वाली है। तो सेम चीज हुई यहां पर। आप देखो जो पहले यहां पर नेट लॉस रहता था हमेशा, एक ही झटके में सारी चीजें ठीक की और उसके बाद में लगातार यहां पर गेन ही गेन है। अब यहां पर कभी लॉस नहीं आता। तो सेम ही सिनेरियो हमारा यहां पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे तो यहां देखो इंप्रूवमेंट देखो 200 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है। इससे पहले यहां पर लॉस ही लॉस होते थे। तो ये चीजें एक्चुअल में इन सब चीजें पता चलता है कि कंपनी आगे चल के करना क्या चाहती है, ये क्लैरिटी आती है। जहां पर पहले कभी पैसे आगे नहीं आए, कभी आगे कहीं नए हैं, पिछले 2 साल से लगातार जितना कमा रहे हैं ना उससे ज्यादा पैसा आ रहा है। उससे ज्यादा इसलिए आ जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल में लेस करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, एक्चुअल में किसी को पैसा देना नहीं होता। उसके बारे में मैं एक अलग से एक बार बात कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे देखना चाहिए। और यहां पर अगर पब्लिक की बात करें कि पब्लिक के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, तो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 18.51% में से 6.4 एंड 1.02, यहां पर अगर ये दो हटा दें तो 7.5% निकल जाती है। 11% सिर्फ पब्लिक के पास है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि विवेक भाई यहां पब्लिक के पास थोड़ी सी शेयर होल्डिंग बढ़ गई है। वो शेयर होल्डिंग इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हाल फिलहाल में यहां पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को ऑफलोड किया है। यहां पर प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है क्योंकि उनको सेबी की गाइडलाइंस को पूरा करना था, ये इसलिए बढ़ी है। तो सेबी यहां पर प्रमोटर्स ने टोटल हिस्सेदारी कितनी सेल की है पब्लिक को, वो की है 11.5%। यहां पर 86.53 से लेस होकर 74.90 आ गया, 11.5% किया है। लेकिन यहां पर रिटेलर के पास कितना बढ़ा है, रिटेलर के पास बढ़ा है सिर्फ और सिर्फ यहां पर 6%। तो बचा हुआ कहां गया, यहां पर बचा हुआ डीआईआई ने परचेज किया है और थोड़ा सा यहां पर एफआईआई ने परचेज किया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। तो जब इसके डैन नेटवर्क के सारे प्लस पॉइंट निकल कर आ जाते हैं तो साथ में हैथवे केबल की भी बिल्कुल सेम सिनेरियो है, वो भी मैं एक बार बता देता हूं। ये बुक वैल्यू के बिल्कुल बराबर चलता है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 86.6% है, लेकिन इसमें से अप्रैल मंथ में थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची गई है तो 75% पर ले आए हैं। यहां पर डेट इक्विटी रेशियो यहां पर भी 0 हो गया है। एंड दिस इज द सेम सिनेरियो हियर। यहां पर जितनी भी सफाई करनी थी फाइनेंशियल्स की वो यहां पर इन्होंने मार्च तक कर दी। उसके बाद में जून क्वार्टर में कोई लॉस एज सच नहीं है, -2 करोड़ है तो कुछ खास नहीं है। उसके बाद में जो यहां से रिकवरी है, अब देखो पिछले 6 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट है यहां पर और कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट है। और जो इंटरेस्ट है पिछले 2 क्वार्टर में जीरो इंटरेस्ट पेमेंट है, यानी कि बोरोइंग नाम की कोई चीज नहीं है कंपनी के ऊपर। तो यहां पर ये सब चीजें अच्छे से नजर आती हैं और बहुत अच्छे से हमें यहां पर दिख भी रहा है कि बोरोइंग हमारी यहां पर 0 हो गई है। एंड जो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन्ड है यहां पर। तो आगे चल के अब यहां से धीरे धीरे
आगे चल के यहां से ग्रोथ भी नजर आएगी, कंपनी फिर से काम भी करना शुरू करेगी, यहां से एक्सपेंशन भी शुरू करेगी क्योंकि कैश भी इनके पास है 331 करोड़ का और कैश फ्लो इनके पास लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आ रहा है। 467 करोड़ का कैश फ्लो है जो हाईएस्ट है एंड यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी सेम सीन है। आप पब्लिक के पास देखो तो है क्या, 4.50%, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ 4.50% पब्लिक के पास है, बाकी सारा का सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। प्रोमोटर्स के पास हम देख ही चुके हैं, जियो के पास मेजॉरिटी है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। अब बात करते हैं यहां पर टेक्निकल की। टेक्निकल में आप देखोगे मजा आएगा एक्चुअल में कि यहां पर डेन नेटवर्क चाहता क्या है। इसका जो हाईएस्ट एवर प्राइस था, अगर हम एक बार देखने लगे तो हाईएस्ट एवर प्राइस था 242 और अभी जब सबसे बेस्ट इनके फाइनेंशियल्स हैं, अगर डेन नेटवर्क के अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करोगे, जब बेस्ट कंडीशंस में है और यहां पर हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट है, तो यहां पर यह चीज बिल्कुल साफ साफ हो जाती है कि शेयर प्राइस ने भी हाईएस्ट एवर जाना है। देखो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है 198 करोड़ का और बैलेंस शीट हाईएस्ट मींस द बेस्ट पोजीशन में है। बेस्ट पोजीशन में कैसे है कि रिजर्व सबसे ज्यादा है एंड डेट जीरो है। तो जब ये दोनों चीजें बिल्कुल साफ साफ है ना, तो शेयर प्राइस का भी लाइफ टाइम हाई पर जाना बनता है। और ये जो फिलॉसफी है ना कि अगर बैलेंस शीट सबसे अच्छी पोजीशन में है, उसके बाद नेट प्रॉफिट सबसे अच्छा है और आगे चल के ग्रोथ भी है क्योंकि बिजनेस ऐसा है और उसके प्रोमोटर्स भी ऐसे हैं जिनको ग्रोथ करना आता है, तो उसके बाद में अगर वो लाइफ टाइम हाई पर ना जाए तो ऐसा होता नहीं है। देखो ये फिलॉसफी मेरी कभी अभी तक तो हमेशा इसने साथ दिया और आगे भी मेरे ख्याल से साथ देता रहेगा, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ हवा में बात नहीं करते, हम यहां पर फाइनेंशियल्स भी देखते हैं, बिजनेस भी देखते हैं और यहां पर टेक्निकल भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, माहौल भी देखते हैं, मोमेंटम भी देखते हैं, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी देखते हैं। यहां पर सारी चीजें लागू होती हैं। तो यहां से हमारा स्टॉक ये पर्टिकुलरली 446% का गेन दे सकता है। इट्स सुपर्ब अपॉर्चुनिटी। अगर मैं यहां पर अगर इसमें 2-3 साल भी लगे तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इट कैन गिव अस ए गुड गेन। और अगर हम इमीडिएट यहां से एक अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यहां पर जो इसका सीधा सीधा जो यहां पर ये रेसिस्टेंस आता है, बेसिकली ये इस लाइन को बार बार टच करता है। यहां पर ये रेसिस्टेंस था, फिर रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर गया, वापस आ गए, लेकिन ये सेम रेसिस्टेंस था, ये सेम लेवल था। तो इस लेवल को वैसे भी इस स्टॉक को बार बार टच करने की हैबिट है, यहां तक तो ये पहुंच ही जाता है। तो अगर करंट प्राइस से लेकर यहां तक की भी हम बात करने लगे तो ये भी 129% का गेन है, यानी कि यहां से डबल से ज्यादा यहां पर नजर आता है। और इसके जाने में यहां से कितना टाइम लगना चाहिए? मेरे हिसाब से सिर्फ उतना ही टाइम लगना चाहिए जितना यहां से लेकर जो ये इस लेवल पर था और करंट लेवल तक जितना टाइम लगा है, यानी कि 288 डेज। इससे ज्यादा टाइम इसको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर बेस बनता हुआ भी नजर आ रहा है, सारी चीजें नजर आती हैं। और इसकी अगर हम यहां पर डेट की बात करें कि किस डेट तक ये चीज नजर आती है, तो यहां से एक साल भी नहीं लगता, 287 डेज की बात है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम अगर हम हैथवे केबल की बात करें तो हैथवे केबल में हमारी क्या अपॉर्चुनिटी है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो उसका एक बार लाइफ टाइम हाई एक बार देखें कि कितना था। तो एक बार लाइफ टाइम हाई हम लोग देखते हैं। यहां पर मैं इसको पैरामीटर को लेता हूं और यहां पर लाइफ टाइम हाई था 76.55। एक बार इसको वीकली चार्ट पर भी देख लेते हैं कि कुछ पीछे लाइफ टाइम हाई छुपा तो नहीं रह गया है एक बार, क्योंकि इन चीजों को हमें हमेशा देख लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक, हमने लाइन ड्रॉ की है। तो डेली चार्ट पर हम वापस से आते हैं तो 76.55 है एंड करंट में क्या प्राइस चल रहा है? करंट में प्राइस चल रहा है 23, जस्ट 23। तो यहां से इसका होने का 232% गेन होने का सीधा सीधा स्कोप है लाइफ टाइम हाई की अगर बात करें। लेकिन अगर सेम रेसिस्टेंस की बात करें कि कहां तक तो हमेशा जाता है, तो वो लेवल हमारा ये है, दैट इज 48.60। और अगर करंट प्राइस से लेकर सेम हम बात करें तो 48.60 की बात करें तो 148% का गेन है। इट्स सुपर्ब गेन। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें अगेन कि जितना टाइम वहां से यहां तक आने में लगा है ना, सारी चीजें अच्छी होने के बाद में अगेन द सेम टाइम मींस 300 डेज, यानी कि 10 मंथ्स हमारे हो गए। 10 मंथ्स में अगर हमारा 148% का गेन आता है, यानी कि अगर हमने 2 लाख लगाए तो हमारे 5 लाख हो जाते हैं। इट्स अमेजिंग गेन। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहता हूं कि जब किसी कंपनी के
प्रोमोटर्स के पास 75% से ज्यादा हिस्सेदारी होती है, तो वहां पर क्या होता है, बेसिकली कंपनी को अपनी हिस्सेदारी यहां पर नीचे लेकर आनी पड़ती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जब तक हिस्सेदारी नहीं उनकी कम हो जाती तब तक शेयर प्राइस ऊपर नहीं चढ़ता। सेम चीज हुई थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में, अगर आपको याद हो आईसेक, मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देता हूं कि सेम सिनेरियो हुआ था। इस पीरियड में कंपनी ने लगातार यहां पर कंपनी का मींस शेयर होल्डिंग कम करने के चक्कर में यहां पर कंपनी ने अपनी थोड़ी सी बिकवाली की थी। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा यहां पर बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि हम लोग इनकी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की शेयर होल्डिंग में गए, शेयर होल्डिंग में जाकर देखा कि यहां पर सितंबर मंथ में यहां पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बेची थी, और यहां पर सितंबर मंथ में यानी कि दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची। सितंबर क्वार्टर के एंड तक तो थी, तो सितंबर क्वार्टर के एंड तक जब हिस्सेदारी बेची है तो दिसंबर क्वार्टर में हिस्सेदारी, ये पूरा पीरियड था जो प्रेशर में रहा। एक बार सारी हिस्सेदारी बिक गई तो उसके बाद में यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा, वापस जाने में कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी भी सेम पोजीशन है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, बढ़ता हुआ बिजनेस है। तो सेम ही सिनेरियो यहां पर डेन नेटवर्क का है और सेम ही सिनेरियो यहां पर हैथवे केबल का है। यही दो स्टॉक्स थे जो मैंने पिछले 2 वीडियो पहले बोला था कि मैं कुछ अच्छी चीज आपके लिए लेकर आऊंगा। यहां पर ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी सुपर परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट हेल्दी हो चुकी है, जीरो डेट हो चुकी है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, और जितनी हिस्सेदारी इन्होंने मार्केट में सेल करनी थी वो भी कर चुके हैं। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ अपसाइड बचती है। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो ये गलत बात है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ में मजे करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।